और गुरु शिष्य परंपरा में नारद मुनि से प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, फिर प्रभुपाद के शिष्य हमें दे रहे हैं। तो सीधा सीधा हम उठा के पूरा भंडारे प्रसाद उत्तम गौरांग प्रभु ने बना के रख दो, खा के बस बोलना वाह आहा हा मज़ा आ गया। तो हम उत्तम गौरांग प्रभु के ऋणी हैं, कैसे चुकाएंगे इनका ऋण इतना? कितनी बार हमने प्रसाद खाया सोचो, हर संडे हर फेस्टिवल। तो इसलिए यहाँ ऐसा बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति करता है सर्व कर्म कृत होए, सब कुछ हो जाता है उसका। कृष्ण भक्ति में सारे यज्ञ, सारे कर्म, सारा ज्ञान, सारी तपस्या, सब कुछ सम्मिलित है कृष्ण भक्ति में। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होगा तो वही हमारे पास खेती बाड़ी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सब है कि नहीं है? वो कहीं से करते करते हमारे पास पहुंचा है ना। ये शरीर तो पंच तत्व, फिर से वही बात आ गई देवी देवता का, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये सब तत्व हैं सब। तो उनके बहुत ऋणी हैं हम, बहुत। हाँ, हर एक सांस लेने पे हमारे ऊपर ऋण है, हर एक अन्न का दाना खाने पे हमारे ऊपर ऋण है, सूर्य चंद्र वायु इत्यादि सबका। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। तो जाओ फिर हर एक गाय के पास, हर एक कुत्ते के पास, हर एक ऋषि मुनि के पास, संभव नहीं है ना। लेकिन यहाँ बोला कि सेवा करना चाहिए। तो सेवा अगर हम कृष्ण की कर देते हैं तो कृष्ण के शरीर में ही सब कुछ है। कृष्ण के शरीर से बाहर कुछ है क्या दुनिया में? कोई जीव, कोई वस्तु, कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम कृष्ण को अगरबत्ती दिखाते हैं सबको दिख गई, जब हम कृष्ण को दीपक दिखाते हैं सबको दिख गया, जब कृष्ण का नाम लेते हैं सबका नाम ले लिया हमने, क्योंकि कृष्ण नाम में सब कुछ है। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा करके उनको प्रतिदान करें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। तो कृष्ण भक्ति का एक प्रहार ये सारे ऋणों को काट डालता है, ध्वस्त कर देता है। इतनी प्रबल है कृष्ण भक्ति, इतना जटिल है ये संसार, हम सोच भी नहीं सकते। इतना इतना ऋण है हमारे ऊपर, और केवल एक कृष्ण भक्ति करने से सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं, खत्म। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा। ये भ्रांत धारणा है लोगों को। भगवान की शरण ले लेता है जो, वो फिर दुनिया के कोई कार्य नहीं करता, फिर वो केवल, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा मत सोचो। भगवान ये तो बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं करना है, बस केवल आ गए भगवान के चरण में गिर गए, वहीं पड़े हैं, वहीं मर गए,
नहीं भाई, अपना कार्य कर सकते हो, है ना। तो दोष नहीं आएगा कोई। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे ये ऋण रह गए, वो ऋण रह गए। लोग सोचते हैं अरे जो कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मतलब वो भी एक स्तर का ज्ञान है। जैसे कहेंगे कि भाई ब्रह्मचारी जो बन जाता है तो क्योंकि पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वो पितरों के ऋण से वो ऋण नहीं हुआ, ऐसा सोचते हैं लोग। इसलिए विवाह करके संतान उत्पन्न करना बहुत जरूरी काम है। भगवान कह रहे नहीं नहीं भाई, ऐसा इतना टेंशन नहीं है उसमें। मेरी शरण ग्रहण कर लिए तो पितरों के ऋण से मैं तुम्हें वो ऋण कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचो, है ना। कोई दोष नहीं आएगा आपके ऊपर, किसी ऋण को नहीं उतारा, ऐसा कोई दोष नहीं आने वाला है। मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन है। अगस्त्य संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है। चूंकि मुक्तात्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगस्त्य संहिता में से वर्णन आ रहा है कि राम की भक्ति करेंगे तो कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं बची। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो राम भक्ति कर रहा है, वो पहले से ही मुक्त है। मुक्त यानी कोई बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई रस्सी ने उसको बांधा नहीं, कोई सिर पे कोई सूटकेस नहीं रखा, फ्री है वो, एकदम मुक्त। 3 गुणों से भी मुक्त है, इस भौतिक जगत से भी मुक्त है, आध्यात्मिक जगत में है। कोई बोझा उसको दबा भी नहीं रहा है ना। मुक्त है, टेंशन फ्री है जो भक्त है। तो टेंशन फ्री रहना है तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैदिक साहित्य का अनुष्ठान विभाग कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो करभाजन ऋषि क्या बोल रहे हैं? मुनि राजा निमि को, जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और जिसने सारे देवी देवताओं की उपासना पूजा करनी छोड़ दी है, वो भगवान को ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक निष्ठ है ना, वो है ना। हमसे कोई ऐसा प्रेम करे कि बस हम ही से ही प्रेम करता है, बाकी किसी से नहीं, तो हमें प्रिय होगा कि नहीं? अधिक हो। जो हमसे भी करे, 2-4 लोगों से और करे, ये भी हैं और आप भी हैं, तो फिर हम क्या सोचेंगे? अरे यार हम तो मतलब कॉमन हो गए, हम तो कॉमन मैन, इससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, हमसे भी कर लिया, तो क्या है? हमें लगेगा अरे बेकार है। नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, ऐसे ही है भगवान के साथ भी। भगवान भी एक व्यक्ति हैं और भगवान की चॉइस और भगवान का प्रेम, और भगवान तो और हर चीज़ में बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, हमारी तो बुद्धि और वो विवेक और वो सब भावनाएं उतनी वैसी नहीं है। हम तो एक कन्फ्यूजन का थैला है बस। भगवान को हर चीज़ क्लियर दिखती है, क्लियर कट, एकदम स्पष्ट है भगवान। तो भगवान तो और ज़्यादा नोटिस करेंगे इस बात को। थोड़ा सा भी हम अगर इधर उधर गए दाएं बाएं, भगवान पे ही नहीं है, केवल कृष्ण के अलावा और कुछ भी दिख रहा है तो कृष्ण उसको पकड़ेंगे कि यार मज़ा नहीं है, हमें खुद को वो चीज़ पसंद नहीं है ना, तो इसलिए
तो एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए भगवान की। जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ये एक और विशेषता है कि अभी पहले भी हमने पढ़ा था ये चीज़ कि भक्ति कर रहे हैं तो कोई विशेष कर्मकांडी विधि से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, उसी विधि को पालन करते हुए प्रायश्चित तो हो जाएगा। लेकिन प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए अंदर। चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवान कर देते हैं त्रुटि सुधार भक्त के अंदर बैठ के। भगवान हमारा ये पूरा अस्थिपंजर, पूरे पुर्जे बेकार हैं, ढंग से काम नहीं करते। भगवान के पास सब पाने पिंचिस पेचकस सब कुछ रखा है, अंदर से घुमा घुमा के उसको वेल्डिंग सब कर दे। बोले तो खटारा मशीन है, इसके बस की नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो बैठे रहते हैं, करते रहते हैं कुछ सुधार अंदर। तो उनकी शक्ति से वो भक्त जो प्रयास कर रहा है उसमें त्रुटि करता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, उल्टे सीधे काम भी कर देता है बीच में, कभी कुछ वैष्णव अपराध कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भगवान उसको फिर बचाते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो अभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि वो भक्त का तो पतन हो गया, वो भक्त थे, वो अच्छी भक्ति कर रहे थे, उनका पतन हो गया, वो तो आउट हो गए। ये एक अलग एक कोई व्यक्तिगत विचार है, लेकिन शास्त्रों का विचार है, भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जितनी भक्ति, जितनी सेवा उसने करी है, उसका प्रतिफल भक्ति के रूप में हमेशा वो संचित रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होगा। तो ये भक्ति में ये एक लाभ है कि जितना हमने अर्जित की है भक्ति, उतनी भक्ति हमारी हमेशा बनी रहेगी। भगवान और चांस देंगे वहाँ से आगे बढ़ने का, चांस देंगे भगवान। वो हमारे ऊपर है, हम उस चांस का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं ना जगत में, दिवाली का डिस्काउंट, होली का डिस्काउंट, रक्षाबंधन का डिस्काउंट। हम जाके वो चीज़ वस्तु खरीदते हैं कि नहीं डिस्काउंट प्राइस पे, वो हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। आपने बोला भक्त का भी पता नहीं। हाँ, अगर वैष्णव अपराध कोई भक्त करे तो फिर हाँ, तो वैष्णव अपराध और ये सब तो होते हैं ना। तो हम तो कितनी कथाएं देख रहे हैं ना भाई, 4 नियम भंग हो गए, तो उसमें से हम अजामिल का उदाहरण देख रहे हैं, है ना। और भगवान ने लेकिन उसको वहीं से ही शुरुआत दी, उसने भगवान का नाम लिया। ये भगवान ने ही शक्ति दी कि मरते मरते उसने भगवान का नाम लिया, है ना। फिर उसको भक्ति वापस पुनर्स्थापित हो गई, फिर वो भगवान के धाम को गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमें कि जहाँ पर वैष्णव अपराध हुए। तो वैष्णव अपराध दुर्वासा मुनि ने किया, तो मरते मरते बचे, लेकिन बच गए, भक्त की कृपा से ही बचे। तो वैष्णव अपराध हो, नियम पालन नहीं हो, कुछ भी हो, भगवान उसको, अब जैसे नारद मुनि के सामने, ये अभी उदाहरण हमने पढ़े थे जो पहले, नलकुबेर मणिग्रीव ने अपराध किया, हाँ, वैष्णव के सामने, लेकिन वो, हाँ, फिर भी वो वैष्णव की कृपा से भगवान का दर्शन हो गया उनको, जो उनके लिए होना ही नहीं था, वो उसके लायक ही नहीं थे, फिर भी मिल गया। नारद मुनि ने कितने लोगों का कल्याण किया इस प्रकार से। तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, है ना।
तो भगवान हमेशा जिसने भक्ति करी है कुछ किसी भी स्तर पे कुछ भी किया है थोड़ा बहुत, तो भगवान उसको देखते हैं और फिर हमेशा प्रयास करते हैं कि वो और प्रगति करे भक्ति में, है ना। कभी कोई गलती से कुछ होता है भक्तों से तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं, भक्त का, उसकी भक्ति का, टेक्स केयर, कृष्णा टेक्स केयर ऑफ दैट पर्सन पर्सनली। वैष्णव अवतार होने के बाद भक्तों की मतलब वैष्णवों की कृपा से ही वो बचे थे। हाँ, ये उसमें एक सिंपल सा एक, हाँ इसको समझना पड़ेगा, इसको थंब रूल है इसका। थंब रूल सुना है ना, थंब रूल पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना इसका थंब रूल है। हाँ, तो उसका एक फंडामेंटल है, वैष्णव जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है किसी भी स्तर पे हुआ है, मानसिक हुआ है या फिर शारीरिक हुआ है या हमारी क्रिया मुद्रा से कुछ हुआ है, वचनों से हुआ है, कैसे भी हुआ, तो वो वैष्णव के पास जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, वही एक इलाज है बस। जैसे कि भाई कहीं की कोई बीमारी हो जाती तो उसका एक इलाज रहता है कि ये करना पड़ेगा, दाएं बाएं कुछ भी करते रहो आप, है ना, तो उससे नहीं होगा। तो इसलिए वही करना पड़ेगा उस केस में, उसी से ही फिर हमारा वापस हम पुनर्स्थापित हो जाएंगे अपने जिस स्तर पे थे, फ्री होके। 33 कोटि देवता होते हैं, 33 करोड़। अरे यार, कोटि का अर्थ क्या होता है? कोटि मतलब प्रकार ये होता है। ये जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो कहते हैं 33 ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी छोटी बुद्धि है ना। कूपमंडूक न्याय, कुएं का मेंढक था, वो एक बाहर से समुद्र का मेंढक अंदर कूद गया कुएं में टर टर करते हुए। कुएं के मेंढक ने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले समुद्र से, महासागर से। बोले अच्छा, महा क्यों लगा भाई, क्या महा है उसमें? कुआं देखो कितना बड़ा है, इससे बड़ा कभी कुछ हो सकता है क्या? अरे भैया नहीं, बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा होगा? 4 कदम लंबा। वो वृंदावन बोलते 10 लठ दूर है, तो 10 लठ और ज़्यादा होगा। ऐसे ऐसे करके लठ से नापेंगे तो वैसी बुद्धि है ये। तो वो बोला नहीं नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बोला अच्छा कितना बड़ा? और ज़्यादा लगा लो भाई, 10 किलोमीटर, और इससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बोला हमारा कुआं ही सबसे बड़ा। अरे तुम्हें नहीं पता यार। बोले अरे भैया तुमने देखा नहीं, तुम कुएं के मेंढक हो। तो ऐसे जो कुएं के मेंढकों की छोटी सी बुद्धि, उतना ही संसार है, तो वो सोच नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, जबकि अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। जैसा परंपरा में आया वैसा समझना है उसको, है ना। तो माँ ने बोला कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो फिर प्रश्न मत करो, समझ लो। कहाँ तक ढूंढोगे? ढूंढ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही है, ये अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। ये जो विज्ञान है आजकल का, वो बोलता है कि अपनी बुद्धि से देखो संसार को, ढूंढो, खोजो। शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम मत खोजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो परम बुद्धिमान है उसने जो बोल दिया उसको मान लो। तो ये 33 देवता, अरे भैया इस बिल्डिंग में कितने लोग काम करते हैं पता है? एक तो हमारी टीम है 50-60 लोगों की, उसके बाद LIC में देखो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हैं? 200-300 तो होंगे कम से कम। फिर उसके बाद बंधन बैंक में भी हैं 8-10, फिर ऊपर माता जी और प्रभु जी भी रहते हैं। इतनी सी जगह में इतने लोग हैं, तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता कार्यरत नहीं होंगे, ये कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य की बात हो गई भाई। एक ट्राइडेंट में हजारों लाखों एम्प्लॉयज़ हैं,
जरा सी इतनी बड़ी कंपनी, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के आगे क्या है वो? तो 33 करोड़ देवी देवता, तो कौन सी बहुत आश्चर्य की बात होगी? ये आश्चर्य होना चाहिए कि इतने कम में हो जाता है क्या? और थोड़े से डिप्यूट करना चाहिए कृष्णा को, लेकिन नहीं, कृष्ण के शक्ति प्रदत्त देवी देवता है ना, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। इतना कुछ बहुत बड़ा कुछ संसार है, उसमें कर देते हैं इतने से ही 33 करोड़ देवी देवता। वो मूर्खों को जाने दो, तो तर्क वितर्क अपनी बुद्धि से, ये अपनी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। ये आरोह पंथ और अवरोह पंथ, आरोह पद्धति नहीं है, अवरोह है ये कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है उससे पूछना है, जो आध्यात्मिक रूप से ऊपर है वो बता देंगे आपको। आध्यात्मिक चक्षु वो देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप नहीं देख सकता। गौतम बुद्ध ने गिन के बता दिए थे कि हमारे शरीर में कितने सेल्स होते हैं। ये सृष्टि बनाने वाले वही हैं, बुद्ध। तो वो नहीं बता सकते हमारे शरीर में कितने, क्या बोलते हैं सेल्स को हिंदी में, कोशिकाएं। ऋषि मुनि सब यहीं बैठे बैठे ही देख लेते कि वो ग्रह नक्षत्र अभी यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, उसकी स्थिति यहाँ है, वो ग्रहण आने वाला है, यहीं बैठे बैठे ही सब दिखता है उनको। अब ये बड़ा सा सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, फिर उसमें डेटा घुसाएंगे, फिर उसमें से वो डिस्प्ले करेंगे प्रोजेक्ट। वो आध्यात्मिक चक्षु उनके ऐसे हैं कि उनका प्रोजेक्टर खुद ही काम करता रहता है। ठीक है प्रभु जी, ये प्रश्न था कि जैसे हम भौतिक जगत में जो भी भौतिक कर्तव्य मिले हैं उससे भी ढंग से नहीं निभा पाते, तो भगवान ने हमें अपनी भक्ति क्यों दी है? इसलिए दी है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे ढंग से। केवल एक चीज़ ये ढंग से करो, तो बाकी चीज़ मैं संभाल लूँगा आपकी। भगवान बोल रहे हैं ना, माँ शुचा, यही तो बोल रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? भगवान बोले मेरी शरण में आ जाओ, इसी में ही आपकी भलाई है, आपसे कुछ नहीं होने जाना है। आप समझते क्यों नहीं? आदमी अहंकार वैसे सोचता है कि बहुत पैसा है, बहुत ये है, बहुत बुद्धि है, बहुत शक्ति है, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, पढ़ लिख जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, ये जीत लूंगा, वो जीत लूंगा। अंत तो कहता कुछ नहीं जीतता व्यक्ति, सब हार हूर के निकल लेता है यहाँ से। सारी चीज़ें हार के जाता है व्यक्ति, घर परिवार हार जाता है, अपनी धन संपत्ति हार जाता है, जमीन जायदाद सब हार के ही जाता है, कुछ नहीं, जीत तो है ही नहीं उसकी। लेकिन मरते मरते हार नहीं मानता। याद है कि नहीं, स्टोन और सीजर वाली कथा है ना। दो मित्र थे, तो एक बोला कि कैंची ज़्यादा उपयोगी, एक बोला नहीं पत्थर। वो कह रहा नहीं कैंची तो वो कपड़ा काट दे, तो ये कर दे, तो वो कर दे। वो कह रहा नहीं पत्थर से तो कैंची तोड़ दे। तो नहीं, लड़ाई हो गई, घूंसा लात हो गई जम जम के। एक ने मुंह पे मारा, दूसरे ने किडनी फोड़ दी। तो दे रहा है घूंसे लात, वो तो अड़ी पे आ जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं बस। नहीं मैं सही हूँ, वो दे रहा है तड़ा। तो बगल में नर्मदा जी थी, तो एक को तैरना नहीं आता था, तो वो कैंची वाले को उसने फेंक दिया नदी में। दोस्त ने बोले जा मर, तेरे को समझ में नहीं आती, मर। और डूब रहा था। बोले आप समझ में आई, पत्थर ज़्यादा उपयोगी बड़ा वस्तु है, तो अंदर डूब गया वो, लेकिन हाथ ऊपर था इतना इतना, तो ऐसे दिखा रहा था उसको मरते मरते। तो अपन क्या बोल रहे थे, कहाँ से यहाँ आ गए? प्रभु जी भौतिक जगत में जो काम करते हैं, हाँ, तो प्रभु जी कह रहे थे कि वो आदमी मरते मरते मर जाता, लेकिन नहीं मानता। तो ये वही उदाहरण है वो। अरे भैया क्या मतलब था कैंची और पत्थर से? जिंदा रहते दोनों अच्छे से रहते, नहीं कैंची पत्थर करते करते वो निपट ही गए, बाद में उसको भी जेल जाना पड़ेगा। नहीं वो चल रही है, वो तो बस कैंची पत्थर ये सब निरर्थक है। ऐसे ही जगत का जी माता। कौन दोनों?
दोनों जरूरी है माता जी, लेकिन परम कर्तव्य हमारा कृष्ण भक्ति है, दोनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम देखिए, आप एक बात समझिए कि प्रभुपाद भी इस भौतिक जगत में भौतिक जगत जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि बाहर के लोग स्कूल कॉलेज के लिए पुस्तक प्रिंट करते हैं, प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, प्रिंट करवाई, है ना। और बाहर के जगत में लोग क्या करते हैं कि भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, तो प्रभुपाद ने सब जगह प्रसाद वितरण करवाया, है ना। और जो नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, तो प्रभुपाद ने जो नशेड़ी गंजेड़ी थे उनको सबको भक्त बना के सब नशा मुक्त करवा दिया। तो ऐसा नहीं है, वो सामाजिक कार्य हो चाहे वो सारे उत्तरदायित्व भक्त निभाता है घर परिवार के, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग उसमें से पूर्णकालिक भी होते हैं, वो भी आवश्यक है एक वर्ग। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जितने भक्त हैं घर गृहस्थी संभाले हुए हैं, और जब वो भक्ति नहीं कर रहे थे उस समय उतना नहीं संभालते थे, अभी ज़्यादा संभाल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अभी उनको पता चल गया कि ये परिवार के जन जो हैं ये सब कृष्ण के हैं। हो भाई, इनका संभालो, ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, कृष्ण नाराज़ नहीं हो जाएं कहीं। तो बल्कि कृष्ण भक्त ज़्यादा अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हैं घर की, परिवार की, समाज की, और विनम्र भी हो जाते हैं पहले से कहीं अधिक। पहले तो ये कैंची पत्थर वाला उदाहरण ज़्यादा दिखता है, फिर सोचते हैं अरे यार कौन लड़ाई झगड़ा करेगा, इससे अच्छा मैं अपना जप करूं, इससे अच्छा मैं कुछ पढ़ लूं, तो उसमें विश्वास नहीं रहता फिर। तो अपने भौतिक जिम्मेदारियां एक भक्त ज़्यादा अच्छे से निभाता है। उसकी भी एक स्टेप होती है, पहले दोनों जिम्मेदारियां निभाए, फिर भगवान की और भक्तों की कृपा से भक्ति में आ जाए, ऐसा कुछ धीरे धीरे होता है। वो तो है ही, वर्णाश्रम व्यवस्था में 50 साल के बाद तो यही वर्णन आ रहा है कि सब कुछ छोड़ के फिर केवल भक्ति करो, पारिवारिक जिम्मेदारियां और ये सब छोड़ के। खुद करने से नहीं होगा। नहीं, खुद तो करना ही पड़ता है, इसको कौन करेगा अपनी जगह। कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपकी बात उस परिप्रेक्ष्य से सही है कि हम भक्तों से प्रेरणा लेके करते हैं। अब प्रभुपाद ने ये सब लिखा ही है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, पंचाशूर्धम वनम व्रजेत। प्रभुपाद हर जगह वर्णाश्रम की ये व्यवस्था में बता रहे हैं कि भाई 50 साल के बाद सब कुछ छोड़ के भक्ति करो, 50 साल तक करो, घर परिवार में रहो, उनको सब सुख सुविधाएं देने के लिए बाहर कार्य करने जाओ, ये सब करो, लेकिन 50 साल बाद उस पचड़े में मत पड़ो, ये स्पष्ट संदेश। लेकिन आजकल व्यक्ति पत्रकारिता तक नहीं छोड़ रहा है भगवान के लिए, हैं 70-80 में भी नहीं छोड़ रहे। देखो क्या बोले हम, मानते ही नहीं, कैंची कैंची कर। तो ये समस्या है। आजकल तो 50 वर्ष में आयु नहीं इंसान। वही तो बात है ना, सबसे बड़ी बात यही है कि 50 साल तक भी जीवित रह रहा है कि नहीं। हार्ट वार्ट तो ऐसे ही फेल हो जा रहे हैं, गाड़ियाँ आजकल ज़्यादा चल रही हैं, आदमी नहीं चल रहा। गाड़ी ले लेता है, गाड़ी ठीक ठाक रहती है बिल्कुल, वो 20 साल तक कुछ नहीं होगा गाड़ी में, लेकिन वो बैठने वाला चला जाता है गाड़ी छोड़ के, उसकी गाड़ी खराब हो जाती, निकल जाती। हार्ट वार्ट तो ऐसे ही चोक हो रहे हैं। ऑयल क्या पता कैसे बन रहा है आजकल, वो ऑयल चोक हो जाता है नाली में, कई बार तो पाइप बदलाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इसलिए भक्ति तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए प्रभु जी, इसलिए। लेकिन उसका एक रूल यह है कि यदि 50 साल तक जीवित हो तो 50 साल के बाद छोड़ ही दो सब कुछ। घर परिवार में रहो भी तो भी ऐसे रहो कि नहीं है हम, अब है नहीं, अब जो करना है अपने आप करो। मुख्य हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए राधा कृष्ण। उसके पहले कर सकें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारी हैं, अगर हम उसके पहले कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सही बात बोल रहे हैं कि भाई
जीवन तो 50 साल तक भी नहीं जाना ना। अगर हम 50 साल का रास्ता देखते देखते पहले ही 49 पे निकल गए तो फिर क्या होगा? फिर नरक जाएंगे। नहीं, लेकिन भक्ति करते हैं तो नरक तो नहीं जाते किसी भी हाल में। ठीक है, हरे कृष्णा जप करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।